Hello student, you are watching Ramanujan Maths class 11th chapter 1 sets 1.1 video 1 sets। हम लोग यहाँ फर्स्ट पहले डेफिनेशन पढ़ेंगे सेट्स की। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, वेल डिफाइंड collection of object, well defined collection of objects that is known as sets। अब आपको यहाँ यह समझना है कि वेल डिफाइंड क्या होता है, वेल डिफाइंड का मतलब क्या है और कलेक्शन और सेट्स में क्या डिफरेंस है, वो सब हम लोग धीरे धीरे समझेंगे। तो पहले तो वेल डिफाइंड, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है बिलोंग्स टू सेट्स और डेफिनेटली डज नॉट बिलोंग्स टू सेट। वेल डिफाइंड का मतलब यह होगा कि कोई भी एलिमेंट जो है बिलोंग्स टू सेट और डज नॉट बिलोंग्स टू सेट, यह मालूम होना चाहिए। इन अदर वर्ड वी से दैट कलेक्शन शुड नॉट चेंज पर्सन टू पर्सन। कलेक्शन जो है चेंज नहीं होना चाहिए पर्सन टू पर्सन से। कोई भी कलेक्शन पर्सन से पर्सन पर चेंज यदि होगा, लोग से लोग के बीच में चेंज यदि होता है, वो कलेक्शन जो है सेट्स नहीं कहलाएगा। एग्जाम्पल सपोज करते हैं, हमने यहाँ एक सेट ले लिया 1 2 3 4 5। हमने यहाँ पर 5 सब्जेक्ट्स ले लिए। 11th MP बोर्ड में 5 सब्जेक्ट्स, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सपोज कर लो आप, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। यदि प्रॉब्लम है तो इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं, हिंदी इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स। अब हमने किसी एक स्टूडेंट को खड़े करके पूछा उनसे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो वो कहेगा 5। दूसरे स्टूडेंट्स को कहा हमने टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट, तो वो भी कहेगा 5। किसी और स्टूडेंट से पूछते हैं, जैसे मान लीजिए दूसरा फेवरेट सब्जेक्ट, सेट ऑफ या कलेक्शन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट, तो पहला वाला स्टूडेंट कहेगा हिंदी इंग्लिश, दूसरा स्टूडेंट कहेगा फिजिक्स मैथ्स और तीसरा कहेगा फिजिक्स केमिस्ट्री। कुछ और हो सकते हैं। यहाँ पर कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन में चेंज हो रहा है। कलेक्शन जो चेंज हो रहा है यहाँ पर पर्सन टू पर्सन, यहाँ बी कुछ और कह रहा है, सी कुछ और कह रहा है, अलग अलग कलेक्शन जो है पर्सन टू पर्सन में चेंज हो रहा है, तो दैट दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ फेवरेट सब्जेक्ट, मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट सब्जेक्ट, तो डिफिकल्ट वर्ड भी जो है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। डिफिकल्ट वर्ड जो है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। इन अदर वर्ड वी से दैट कह सकते हो आप यहाँ पर, किसी को हिंदी और इंग्लिश डिफिकल्ट होगा, किसी को मैथ्स और फिजिक्स डिफिकल्ट होगा, किसी को फिजिक्स और केमिस्ट्री डिफिकल्ट होगा। तो पर्सन टू पर्सन में कलेक्शन चेंज हो रहा है, तो दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। और अदर एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं, कलेक्शन ऑफ टीचर इन योर स्कूल। दैट इज ए टोटल टीचर का कलेक्शन, दैट इज ए सेट बिकॉज वेल डिफाइन है। अब यदि मान लीजिए आपकी क्लास में किसी एक स्टूडेंट को खड़े करके पूछते हैं कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट टीचर, कलेक्शन ऑफ योर फेवरेट टीचर, तो ए कहेगा बी सी या कुछ और कहेगा, कोई दूसरा कहेगा सी डी, कुछ और कहेगा ई एफ। आपके फेवरेट टीचर जो हैं वो डिफरेंट होंगे, पर्सन टू पर्सन में कलेक्शन यहाँ चेंज हो रहा है। कलेक्शन ऑफ फेवरेट टीचर, कलेक्शन ऑफ फेवरेट टीचर में
अलग अलग स्टूडेंट से कलेक्शन डिफरेंट डिफरेंट मिलेंगे, तो फेवरेट टीचर जो कलेक्शन जो मिलेगा दैट इज़ नॉट ए वेल डिफाइंड, मीन्स नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ गुड टीचर, गुड टीचर, कलेक्शन ऑफ गुड टीचर, आप भी समझते हो गुड वर्ड, दैट इज नॉट ए वेल डिफाइंड। गुड वर्ड जो है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। यहाँ पर भी आपकी नज़र में अलग अलग टीचर्स गुड हो सकते हैं। जैसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन इन इंडिया, रिच पर्सन, रिच, आपकी नज़र में अलग अलग लोग हो सकते हैं, पर्सन टू पर्सन कलेक्शन यहाँ चेंज होगा। तो रिच पर्सन, कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन, दैट इज नॉट ए वेल डिफाइंड, दैट इज नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन योर स्कूल या योर क्लास, हैंडसम बॉयज, कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन योर क्लास, आप समझ सकते हैं हैंडसम बॉयज, सभी स्टूडेंट्स अपने आप को हैंडसम समझते हैं, वो समझना भी चाहिए, दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। तो कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज दैट इज नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ ऑल ब्यूटीफुल गर्ल इन योर क्लास, ऑल ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, ब्यूटीफुल वर्ड दैट इज नॉट ए वेल डिफाइंड, तो दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट। आपने यहाँ देखा कि कुछ कलेक्शन जो होते हैं वो कलेक्शन सेट्स कहलाते हैं। अब कलेक्शन का मतलब क्या है? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज कलेक्शन, और वेल डिफाइंड कलेक्शन दैट इज नॉन एज सेट्स। हाँ जी, इसके बाद कुछ और समझते हैं, रब कर दो उसको। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। हमें यहाँ पर बताना है कि कौन कौन से कलेक्शन जो हैं सेट्स हैं, और हैं तो क्यों हैं, अदरवाइज हैं तो नहीं है तो क्यों नहीं है। पहला देखिए, द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विथ लेटर जे, जो भी मंथ जो है वो जे से जो स्टार्ट होते हैं उनका कलेक्शन करना है, तो दैट इज ए सेट। तो पहला वाला जो कलेक्शन है दैट इज ए सेट। अब आप समझ सकते हैं कौन कौन से मंथ्स जो हैं वो जे से स्टार्ट होते हैं, तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, आंसर ए लिख सकते हैं, जनवरी, जून, जुलाई, आप अच्छे से लिख सकते हैं। देयर आर 3 मंथ्स बिगिनिंग विथ लेटर जे, दैट इज ए सेट। द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर देखो टैलेंटेड यहाँ वर्ड आ गया है, राइटर, दैट इज ए नॉट टैलेंटेड वर्ड, दैट इज नॉट ए वेल डिफाइंड। आप यहाँ पर राइटर लिख सकते हो, बैट्समैन लिख सकते हो, मोस्ट टैलेंटेड बैट्समैन, मोस्ट टैलेंटेड टीचर, मोस्ट, बहुत सारे अपने मन से बहुत सारे आप बना सकते हो यहाँ, दैट इज ए नॉट वेल डिफाइंड। ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड, यहाँ पर बेस्ट आ गया वर्ड, यहाँ बेस्ट जो है दैट इज नॉट ए वेल डिफाइंड। अब मान लीजिए 20-25 बैट्समैन की लिस्ट बना लीजिए और किसी 3-4 स्टूडेंट से पूछिए तो उनके बेस्ट बैट्समैन जो होंगे वो अलग अलग होंगे, तो पर्सन टू पर्सन यह कलेक्शन चेंज होगा, दैट इज ए नॉट ए वेल डिफाइंड। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर डी, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, यहाँ कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, जो भी बॉयज़ हैं उनका कलेक्शन दैट इज़ वेल डिफाइंड, इसीलिए यह सेट है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़, इसलिए कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, दिस कलेक्शन इज़ वेल डिफाइंड। कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, ऑल नेचुरल नंबर आपको मालूम है 1 से स्टार्ट होता है, लेस देन 100 तो 1 2 3 -99, दिस कलेक्शन ऑल्सो ए वेल डिफाइंड, तो यह भी सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद की जो भी नॉवेल्स हैं उनका कलेक्शन, यह भी एक वेल डिफाइंड है। कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन, जितने भी इवन नंबर्स हैं उनका कलेक्शन, यह भी वेल डिफाइंड है और यह इसलिए यह भी सेट्स होगा। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में जो भी क्वेश्चंस हैं उन सभी का कलेक्शन जो है वेल डिफाइन होगा, इसीलिए यह सेट है। अब इन सभी क्वेश्चंस में यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा चेंज करके कोशिश करते हैं
यहाँ पर द कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज, हैंडसम जोड़ दिया हमने, यहाँ नया बन गया क्वेश्चन, ये नंबरिंग बदल देते हैं यहाँ पर। कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर, 5 नेचुरल नंबर, इसको देखिए और इसको देखिए। कलेक्शन ऑफ 5 इवन इंटीजर, और इसे देखिए इजी क्वेश्चन। यहीं से स्टार्ट करते हैं। द कलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, अलग अलग स्टूडेंट्स के लिए क्वेश्चन इजी और डिफिकल्ट हो सकते हैं। तो इजी वर्ड दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, यहाँ पर क्वेश्चन और भी बदल सकते हो आप। द कलेक्शन ऑफ इजी क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, इजी क्वेश्चन या डिफिकल्ट क्वेश्चन, यह जो है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, इसलिए दिस कलेक्शन इज नॉट ए वेल डिफाइंड, मीन्स नॉट ए सेट। द कलेक्शन ऑफ 5 इवन इंटीजर, इवन इंटीजर 5 इवन इंटीजर। अब अलग अलग फर्स्ट स्टूडेंट से पूछोगे आप तो कहेगा 2, 4, 6, 8, 10, यह होगा 5 इंटीजर। किसी और से पूछा आपने तो वो कहेगा 10, 20, 30, 40, 50, और किसी और से पूछेगा तो 100, 200, सभी इवन इंटीजर हैं। पर्सन टू पर्सन यहाँ पर कलेक्शन जो चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर कौन से 5 यह कंफर्म नहीं है। तो दिस कलेक्शन इज नॉट ए सेट बिकॉज दिस कलेक्शन इज नॉट ए वेल डिफाइंड, या पर्सन टू पर्सन कलेक्शन चेंज हो रहा है, इसीलिए सेट नहीं है। हाँ, यहाँ पर चेंज कर देते हैं फर्स्ट 5 इवन इंटीजर, तो अब सभी स्टूडेंट्स के आंसर जो होंगे वो चेंज नहीं होंगे। पहले वाले स्टूडेंट्स का भी आंसर होगा 2, 4, 6, 8, 10, दूसरे वाले स्टूडेंट्स का भी वही आंसर होगा और तीसरे वाले का भी। यह कलेक्शन का आंसर जो है पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं हो रहा है, दिस कलेक्शन ऑल्सो ए सेट, हमने यहाँ चेंज कर दिया। द कलेक्शन ऑफ 5 नेचुरल नंबर, देखो जरा यहाँ पर भी, यह भी जो है दैट इज नॉट ए वेल डिफाइंड। कौन से 5 नेचुरल नंबर जी? आप पहले वाले स्टूडेंट्स को कहोगे तो 1, 2, 3, 4, 5, दूसरा वाला कहेगा 10, 20, 50, 100 कुछ भी दे सकता है। तो यहाँ पर यह क्वेश्चन जो है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड। हाँ, यहाँ बदल दें यदि हम, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर जो होगा तो यह होगा वेल डिफाइंड, इसलिए ध्यान से सुनो आप। इस वाले को भी देख लो आप, कलेक्शन ऑफ हैंडसम बॉयज इन योर क्लास, तो यहाँ पर भी पर्सन टू पर्सन में चेंज होगा। हैंडसम वर्ड दैट इज नॉट ए वेल डिफाइंड, स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पर भी देखिए डेंजरस, मोस्ट डेंजरस जो है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, इसलिए दैट इज नॉट ए सेट, दैट इज नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन x² - 5x + 6, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। x² - 5x + 6 = 0। आपने 9, 10 में पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिट, x² - 6 के फैक्टर 2 और 3, तो यह होगा फर्स्ट कॉमन, सेकंड से कॉमन, फर्स्ट फैक्टर, सेकंड फैक्टर, डायरेक्ट लिखते हैं x = 2 और 3। देखिए यहाँ पर यह वेल डिफाइन है, इनके रूट्स जो हैं 2 और 3 आ रहा है, यह वेल डिफाइन है, इसलिए दैट इज ए सेट। कलेक्शन ऑफ रिच पर्सन ऑफ इंडिया, देखिए यहाँ पर यह क्वालिटी आ गई जी। रिच पर्सन जो है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, इसलिए दैट इज ए नॉट ए सेट। कलेक्शन ऑफ ब्राइट स्टूडेंट, यहाँ पर भी देखिए क्वालिटी आ गई, तो यहाँ पर दैट इज ए नॉट ए सेट, यह भी नॉट ए सेट। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप रेफरेंस बुक से यूज करेंगे तो बहुत सारे कलेक्शंस मिलेंगे आपको, स्क्रीनशॉट ले लो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट का मतलब होता है मेंबर हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता है।
एवरी ऑब्जेक्ट इन ए सेट, या जिस ऑब्जेक्ट से मिलकर के सेट बनता है, दैट इज नॉन एज एलिमेंट. इफ स्मॉल a is an element of set A, तो we can write small a belongs to capital A. Number 1, small a member है. If small a is an element of set A, we can write such type small a belongs to capital A. Number 2, if small a does not element of set A, then we can write small a does not belongs to A. हम लोग इसका यूज समझते हैं, belongs to और does not belongs to. हमने एक क्वेश्चन ले लिया, A इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, फिल इन द ब्लैंक्स है, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू. इन दोनों के हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 1, 5 फिल इन द ब्लैंक्स A B, 8 fill in the blanks A C, 10 fill in the blanks A D, 0 fill in the blanks A E, 2 fill in the blanks A, एक और ले लेते हैं, 9 fill in the blanks A. 5 देखिए, 5 member of elements A, तो यह होगा belongs to. 8 डज नॉट एलिमेंट्स इन सेट ए, तो यह होगा डज नॉट बिलोंग्स टू. 10 यहाँ 10 दिख रहा है कि नहीं, तो 10 नॉट ए एलिमेंट ऑफ सेट ए मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए. 0 इज नॉट एलिमेंट इन सेट ए मीन्स डज नॉट बिलोंग्स टू. 2 ऑल्सो मेंबर ऑफ ए, तो यह होगा बिलोंग्स टू. और 9 डज नॉट बिलोंग्स टू. स्क्रीनशॉट ले लो. ऑल सेट्स रिप्रेजेंट बाई या डिनोटेड बाई कैपिटल लेटर्स A B C D डैश डैश डैश. जितने भी सेट्स हैं उन सेट्स को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं या करेंगे या डिनोट करेंगे, तो इसे कैपिटल लेटर्स A B C D से रिप्रेजेंट करेंगे. ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, इट इज़ डिनोटेड बाई स्मॉल लेटर्स A B C D. अब आपको समझ में आ चुका है, जितने भी एलिमेंट्स होंगे उसको स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोट करेंगे, और सेट्स जो होंगे उन्हें कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे. स्क्रीनशॉट ले लो. सम स्टैंडर्ड नोटेशन, कुछ नोटेशंस हैं जो स्टैंडर्ड सेट्स के रिप्रेजेंट करते हैं. एन का क्या मतलब होता है, तो इसे कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर. सेट ऑफ नेचुरल नंबर. आपको मालूम है सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब क्या है. 1 2 3 डैश डैश डैश. 1 2 3 काउंटेबल नंबर से, सेट ऑफ नेचुरल नंबर से. इट इज डिनोटेड बाई कैपिटल N. होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर, इसको रिप्रेजेंट करेंगे W से. होल नंबर क्या होते हैं, यहाँ 0 इंक्लूड कर दीजिए आप. 0 1 2 3 डैश 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 डैश. अगला है Z और I, इसे सेट ऑफ इंटीजर कहते हैं. सेट ऑफ इंटीजर. आपको मालूम है इंटीजर का मतलब क्या है. माइनस इन्फिनिटी से आप लिख सकते हो, -3 -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश. जेड प्लस का मतलब है पॉजिटिव इंटीजर. पॉजिटिव इंटीजर
1 2 3, 0 इज एक्सक्लूडेड। नेगेटिव इंटीजर लिखिए -3 -2 -1, ऑल्सो 0 एक्सक्लूडेड। z और i से रिप्रेजेंट करते हैं इंटीजर को, और z प्लस पॉजिटिव इंटीजर, z माइनस निगेटिव इंटीजर। q का मतलब है रेशनल नंबर, सेट ऑफ रेशनल नंबर। आपको मालूम है सेट ऑफ रेशनल नंबर का मतलब क्या है, p बाई क्यू, q नॉट इक्वल टू 0 एंड p एंड q बिलोंग्स टू रियल नंबर। q प्लस, अब ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रेशनल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रेशनल नंबर, रियल नंबर, हाँ जी, -∞ टू +∞, इसे कहते हैं नंबर लाइन जी। इसमें जमाने भर की सभी चीज़ें आ जाएंगी, रेशनल, इरेशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर, सब जमाने भर की सभी चीज़ें जो होंगी वो रियल नंबर में होंगी, -∞ टू +∞। R प्लस का मतलब है पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, और C का मतलब होगा सेट ऑफ, यह होगा पॉजिटिव रियल नंबर, सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर। अब आपको मालूम है यहाँ पॉजिटिव ले सकते हो आप, 0 टू ∞। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप समझ सकते हो इतने सारे नोटेशन हैं जो आपको याद करने बार बार यूज होंगे। इस टॉपिक का यूज जो है चैप्टर 2 में है, रिलेशन एंड फंक्शन में है, सीक्वेंस एंड सीरीज में भी इसका यूज होगा, प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, 12th क्लास में भी प्रोबेबिलिटी में यूज होगा। इसलिए सिस्टमेटिक हम लोग पढ़ेंगे खूब अच्छे से। आप एग्जाम्पल करिए, एग्जाम्पल करेंगे तो जो होंगे डेफिनेशन जो होंगे आपको क्लियर होते जाएंगे। हैव ए नाइस डे। आप अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करिए, फॉरवर्ड करिए। हैव ए नाइस डे अगेन, एंजॉय योर सेल्फ।